तो साल के अंत में एसएससी ने दिया हमें सबसे बड़ा महाप्रसाद जो है 20,000 वैकेंसीज का। तो इस महाप्रसाद का लाभ हम सभी को तो उठाना ही है। मैं रौनक तलाटी आप सभी का स्वागत करता हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज एंड डेवलपमेंट में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके डेट्स क्या है, उसके एप्लीकेशन कब स्टार्ट हो गए, कब खत्म हो गए, इस वैकेंसी के लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कैसे करना है और इसका एग्जाम प्रोसेस कैसा होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट है इस वैकेंसी का वो है उसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 20,000 प्लस वैकेंसीज। ऑफकोर्स ये वैकेंसी टेंटेटिव है, मतलब हो सकता है शायद जब एक्चुअल वैकेंसीज आए तो 18,000 भी हो एंड हो सकता है वो 25,000 भी हो। सो हमें इसके लिए एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे टच में रहना है एंड ऑफकोर्स आईआईटी आपको हेल्प करेगा ये हमेशा नंबर ऑफ वैकेंसीज जानने में। तो अब शुरुआत करते हैं इसके डेट से। एसएससी की जो रजिस्ट्रेशन डेट्स है वो 17 सितंबर से स्टार्ट हो गए एंड अप टू 8 अक्टूबर 2022 तक ये स्टार्ट रहेगा। मतलब स्टूडेंट्स अगर आपको ये फॉर्म के लिए रजिस्टर करना है, इस एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है तो आपको 17 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर के बीच में आपको इसका फॉर्म फिल करना है। ऑफकोर्स फॉर्म फिलिंग के डिटेल्स आपको आगे शेयर किए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगी इनके नंबर ऑफ वैकेंसीज के नंबर ऑफ एग्जाम्स के राउंड। तो एसएससी सीजीएल के नंबर ऑफ एग्जाम्स हो गए 2 टीयर्स पे जो है टीयर 1 एंड टीयर 2। ये दोनों एग्जाम्स ऑनलाइन बेस पे हो गए जहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन होगा, मतलब एमसीक्यू पैटर्न होगा एंड इसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। गौर फरमाइएगा ये वैकेंसीज में कोई भी इंटरव्यूज नहीं है, मतलब स्टूडेंट्स को जैसे ये एग्जाम क्वालिफाई करना है एंड इनका डायरेक्ट देन सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम के जो डेट्स है टीयर 1 का एसएससी ने अनाउंस कर दिया है जो है दिसंबर में। टीयर 2 के डेट्स अभी तक आउट नहीं हुए। सो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। अब हम आगे जाते हैं इनके क्वालिफिकेशन पे, मतलब इनके क्राइटेरिया पे। तो ये वैकेंसीज के अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएशन होना बहुत कंपलसरी है। जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, मतलब ये एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल पे होगी। तो अगर आपको इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है 8 अक्टूबर के पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इफ़ अगर इसमें कोई कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने एग्जाम के लिए अपियर कर लिया है और उनका रिजल्ट 8 अक्टूबर के पहले आएगा तो ऑफकोर्स आप ये एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर अगर आपका रिजल्ट 8 अक्टूबर के बाद आएगा तो आप ये एग्जाम्स के लिए एलिजिबल अभी नहीं हो, अब नेक्स्ट ईयर इसमें अप्लाई कर सकते हो। सो फर्स्ट है इनका क्वालिफिकेशन। सेकंड आ जाएंगे इनके एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया यहाँ पे मिनिमम 20 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30। एक पोस्ट है जो जेएसओ का जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसमें 32 का इनका एज लिमिट है। सो ये इनके कुछ एज लिमिट के रिलैक्सेशन आप देख पाओगे। ओबीसी एससी एसटी के अलग अलग रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। सो अगर आप ये कोई क्राइटेरिया में बैठते हो तो आप ये फॉर्म्स को वो एज में फिल कर सकते हो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इनके एग्जाम पैटर्न पे। एसएससी ने जो एग्जाम पैटर्न है वो ये साल बहुत ड्रास्टिकली चेंज कर दिया है। जैसे कि जो स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं उनको पता रहेगा कि पहले जो एग्जाम्स होते थे वो 4 टीयर्स पे होते थे, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4। बट इस साल का जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ 2 टीयर्स का है। ओके, सो ये क्या 2 टीयर्स में क्या क्या चेंजेस आए ये अब अभी ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो जो टीयर 1 है एग्जाम्स का वो बिल्कुल सेम है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स जी है, ये 4 सेक्शंस रह गए। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 है एंड नंबर ऑफ मार्क्स 50 है। ये पैटर्न पूरा का पूरा सेम है, जहाँ पे आपको कंपोजिट 1 आवर दिया जाएगा। यहाँ पे 1 आवर में आपको ये पेपर कंप्लीट करना है। ऑफकोर्स ये सारे एग्जाम्स एमसीक्यूज बेसिस पर रहेंगे, ऑब्जेक्टिव बेस है। राइट किया तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग किया तो 0.5 नेगेटिव होता है। तो ये सिंपल था इनका टीयर 1। टीयर 1 जो भी क्वालिफाई हो जाएगा वो देन अपियर करेगा टीयर 2 के लिए। टीयर 2 में स्टूडेंट्स ध्यान देना, यहाँ पे 2 पेपर्स है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में 3 सेक्शंस है। अगर आप फर्स्ट सेक्शन देखोगे तो वहाँ पे मैथमेटिकल एंड रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये 2 सब्जेक्ट्स दिए हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30 ईच, मतलब हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स दिया हमें 60 फॉर ईच सेक्शन। सो यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग के जिस 30 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स ईच हो गए एंड मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ पे 180 स्कोर कर सकते हो। सेक्शन 1 आपको 1 आवर का रहेगा जो मैथ्स और रीजनिंग का है। देन इसके बाद आपका सेक्शन 2 आ जाएगा, जिसमें आप इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, ये 2 सेक्शंस आपको मिलते हैं, 2 पेपर्स आपको मिलते हैं, जहाँ पे इंग्लिश होगा आपका 45 मार्क्स का एंड जनरल अवेयरनेस होगा आपका 25 मार्क्स का। अगेन ये दोनों सेक्शन भी 3 मार्क्स ईच है, मतलब हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स कैरी करता है। ये एग्जाम्स के लिए भी आपको 1 आवर ईच मिलता है ये सेक्शन के लिए। तो हमने ये 2 सेक्शन तो देख लिए, अब मूव करते हैं सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 3 में आपको दिखेगा कि आपके सामने कंप्यूटर नॉलेज है
जी हाँ दोस्तों, अब एसएससी में भी आपके कंप्यूटर के एग्जाम्स हो गए। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत अच्छी न्यूज़ है कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो सेक्शन 3 आपको कंप्यूटर नॉलेज एंड आपका डेटा एंट्री टेस्ट होगा। तो ऑफकोर्स जो डेटा एंट्री टेस्ट टीयर 3 में शिफ्ट होता था, टीयर 4 में होता था, वो अब टीयर 2 में ही कंडक्ट होगा। तो डेटा एंट्री टेस्ट अगेन सबके लिए कंपलसरी है। सारे जो भी एप्लीकेंट्स रहेंगे, भले आप कोई भी पोस्ट में हो, पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी रहेगा। पेपर 1 होने के बाद आपका पेपर 2 एंड पेपर 3 रहेगा, जो ऑफकोर्स अलग शिफ्ट या तो अलग डेज पे भी हो सकता है। पेपर 2 में आपको रहेगा स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन, जो रहेगा 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स ईच। तो यहाँ पे आपको 200 मार्क्स का रहेगा। स्टैटिस्टिक का पेपर वो कैंडिडेट्स के लिए रहेगा जिसने जीएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जो है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। एंड पेपर 3 जो है जनरल स्टडीज़ का, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ये पेपर उनके लिए रहेगा जिन्होंने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है, एओ पोस्ट के लिए। सो ये था इसका कुछ टीयर 2 का पैटर्न, जो कि बहुत चेंजेस लाया है। प्रीवियसली टीयर 2 में सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स, ये 2 ही सब्जेक्ट्स होते थे। सो काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका शायद इंग्लिश या तो मैथ्स वीक हो, तो उनके लिए बहुत चैलेंजेस आते थे। बट इस बार से जैसे कि कंप्यूटर इसमें न्यूली ऐड हो गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे जो इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो आई एम श्योर आप सभी ये एग्जाम्स के लिए फिल करोगे। अब हम देख लेते हैं कि अगर आपको एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो आपको कौन से प्रोसेस से जाना है। तो सबसे फर्स्ट आपको करना है वो है आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है, जो है ssc.nic.in। जैसे कि आप ये वेबसाइट पर विजिट कर लोगे, आपको राइट में आपको दिखेगा आपको रजिस्ट्रेशन का कॉलम, जहाँ पर आपको न्यू यूजर पे क्लिक करना है। यहाँ पे याद रखिएगा आपको फर्स्ट एसएससी के वेबसाइट पर रजिस्टर करना है, देन आपको अप्लाई करना है। तो आपको 2 अलग अलग प्रोसेस के थ्रू जाना है। आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं, यह है सितंबर का मंथ। लेट सपोज नवंबर में वैकेंसी निकलते हैं एसएससी सीएचएसएल की। सो आपने जो आज रजिस्टर किया रहेगा एसएससी सीजीएल के लिए, आप सेम रजिस्ट्रेशन से सीएचएसएल का फॉर्म भी फिल कर सकते हो। सो रजिस्ट्रेशन आपको बहुत ध्यान से करना है एंड बहुत एक्यूरेट करना है। सो रजिस्ट्रेशन में आप जैसे फर्स्ट देख रहे हो, आपको फर्स्ट आपके आधार कार्ड के डिटेल्स डालने हैं, देन आपका कौन सा आईडी आपको इसमें सबमिट करना है, उसका आईडी नंबर डालना है। देन आ जाएगा आपका नेम आपको वही डालना है जो आपके मार्कशीट पे रहेगा। तो अगर स्पेलिंग आपका चेंज है मार्कशीट एंड ऑफिशियल नेम में, तो उसको एक सिंपल नेम कर दो, मतलब एक सब जगह पे सेम नेम कर दो। वो आपको तुरंत करना होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो नाम डालते हो एंड आपके डॉक्यूमेंट्स पे अलग निकलता है तो आपका सिलेक्शन अटक सकता है। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। देन आ जाएगा आपका पेरेंट्स का नेम, मतलब आपका फादर एंड मदर का नेम। देन आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट या तो लिविंग सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा। देन आ जाएगा आपका 10th का बोर्ड का डिटेल्स। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का मत डाल देना, 10th आपका कौन से बोर्ड से हुआ था, महाराष्ट्र, राजस्थान, जो भी स्टेट से आपने दिया रहेगा वो आपको डालना है। उसमें आपका रोल नंबर डालना है। रोल नंबर फ्रेंड्स आपको आपके मार्कशीट पे दिख जाएगा, या फिर अगर आपके पास अभी भी आपका हॉल टिकट है तो उस पर भी आपको मिल जाएगा। रोल नंबर डालने के बाद आपको इसके पासिंग ईयर डालना है। वो सारे फिल करने के बाद आपको जेंडर, आपका लेवल ऑफ एजुकेशन का कॉलम है यहाँ पे 8th नंबर पे। लेवल ऑफ एजुकेशन वो होता है जो आपका हाईएस्ट डिग्री होगा। सिर्फ आप करंटली ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, डबल डिग्री होल्डर हो, तो आपको वो वहाँ पे फिल करना है। देन आपका मोबाइल नंबर आएगा। मोबाइल नंबर दोस्तों वही डालिएगा जो आपका वर्किंग है, सिर्फ व्हाट्सएप पे नहीं, आपका कॉलिंग एंड मैसेज भी उस पर आने चाहिए। सो आपको मोबाइल नंबर डालना है। सेम वे हो जाएगा आपका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी वही यूज़ करना जिसका आपको पासवर्ड पता हो, जिस पर आप लॉगिन कर सको। एक सजेशन हमेशा ये रहता है कि इसमें आप इसके लिए, ये सब फॉर्म्स के लिए आप एक नया ईमेल आईडी बना लो, जिसमें सिर्फ ये फॉर्म्स के रिलेटेड आप उसको यूज़ करो, ना ही आप फेसबुक इंस्टा पे उसको लिंक करो, ताकि आपके जो स्पैम मैसेजेस हैं वो ज़्यादा मेल पे फिल ना हो जाए। ये होने के बाद आपको आपका एड्रेस फिल करना है। एड्रेस प्रोसीजर फिल होने के बाद आपका कैटेगरी, आप जनरल, EWS, SC, ST जो भी कैटेगरी में आपको वो फिल करना है। देन आपका कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हो गए, ठीक, किसी को हो सकता है लेफ्ट चिक पे मोल हो सकता है आपको राइट आर्म पे कोई टैटू, बर्थ मार्क हो, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। याद रखिएगा ये जो सेक्शन है वो कंपलसरी है, मतलब रेड मार्क वहाँ पे दिया है। तो जस्ट इन केस आपके पास कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ना हो तो आप इसमें नन लिख सकते हो। इसे ब्लैंक मत छोड़िएगा, वरना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। देन आपको, अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हो, PWD से, आपको आपके वो डिटेल्स डालने हैं। आपका एड्रेस वगैरह डालने के बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस भी डालना है। याद रखिएगा परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपके कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स पे हो, इधर आधार कार्ड, लाइट बिल, और प्रेजेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पे आप करंटली रह रहे हो सकता है आपका परमानेंट एड्रेस आपका जो हो
एंड आप प्रेजेंटली कहीं और रह रहे हो, कहीं रेंट पे या फिर कहीं हॉस्टल में रह रहे हो, तो आपको प्रेजेंट एड्रेस पे वो वाला एड्रेस डालना है। ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको इसको सेव करना है एंड देन नेक्स्ट पे मूव करना है। लास्ट में आपको एक डिक्लेरेशन आ जाएगा कि आपने जो भी डिटेल्स फिल किए वो ट्रू है आपके कंसिडरेशन से, और आपको ये फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट होने के बाद आपको आपका आईडी एंड पासवर्ड मेल और मैसेज दोनों पे आ जाएगा। ये भरने के बाद आपको सेकेंड पार्ट पे जाना है, जो है आपका एप्लीकेशन पार्ट। इसके लिए आपको अगेन ssc.nic.in पे विजिट करना है। अगेन राइट साइड पे आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मिलेंगे, जहाँ पे अब आपको न्यू यूज़र पे नहीं जाना करके एग्जिस्टिंग में आपका आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर कुछ सेक्शन दिखेंगे, जहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है या फिर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। उसमें आपको SSC CGL पे क्लिक करना है एंड देन अप्लाई मोड पे जाना है। ये फॉर्म्स खुलने के बाद आपको दिखेगा आपके सामने आपने जो रजिस्ट्रेशन पे नाम एंड नंबर यूज़ किए थे, आपको ये सारा प्री फैच यहाँ पे दिखेगा। मतलब आपका नाम पहले से होगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, कैटेगरी, सारा कुछ यहाँ पे फिल्ड होगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आप इस पर ये कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। मतलब आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन पे जो डिटेल्स डाला था वही ऑटोमेटेड यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान से फर्स्ट टाइम वो डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पे आपको आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स डालने हैं। आप जो भी स्टेट में रह रहे हो आपके आसपास के सेंटर्स सिलेक्ट कर दो। देन आप एक्स सर्विसमैन में आते हो या नहीं, आपको वो क्लिक करना है। येस है तो उसका ज्वाइनिंग एंड वगैरह डेट आपको डालना है। देन नेक्स्ट आ जाएगा आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। मतलब आप JSO के लिए अप्लाई करने हो तो आपको येस करना है, वरना आपको नो जाना एंड देन आपको आगे आगे शिफ्ट करना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने BCom BA इंजीनियरिंग जो भी किया आपको वो क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालने हैं। आपका देन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का वो डालना, आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करना है एंड देन उसका सारा स्टेटस डालना है। आप पास हो गए हो, कौन से ईयर में पास हुए, कौन से बोर्ड से हुए, आपका यूनिवर्सिटी का नेम क्या था, कॉलेज का नेम क्या था, क्या परसेंटेज आए, एंड अगर आपके पास CGPA है तो CGPA डालना है। ये डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट आपको जस्ट ऑब्जर्व कर लेना है कि बाकी सब चीज़ें बराबर प्रीफैच हो गई है या नहीं। एंड में आपको यहाँ पे अपलोड करना है आपका फ़ोटो और सिग्नेचर। ठीक है, फ़ोटो और सिग्नेचर आपको एक ब्लैंक पेज पे रखना है। मतलब ऑफकोर्स फ़ोटो को स्कैन करना है, साइन आपको एक ब्लैंक पेज पे करना है एंड देन उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको ये कंप्रेस करना रहता है, कुछ उनके क्राइटेरियाज है उसके बीच में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फ़ोटो अपलोड करना है तो 20 to 50 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आपका 65 KB है तो अपलोड नहीं होगा। सेम वे अगर आपका 18 KB है तो भी अपलोड नहीं होगा। आपको 20 से 50 के बीच में ही रखना है। सेम वे आपका जो सिग्नेचर होगा वो 10 KB to 20 KB के बीच में होना चाहिए और फॉर्मेट इसमें JPG या तो JPG एप्लीकेबल होगा। आपका जो फ़ोटो होगा वो 17 जून 2022 के बाद का होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास आपका गए साल का कोई फ़ोटो है, जो एग्जाम्पल अगर 2 Feb का है, तो आप उसको यूज़ नहीं करना। आपको न्यू फ़ोटो क्लिक करना है, वो यहाँ पे अपलोड करना है। फ़ोटोज़ में आपको ध्यान रखना है ये भी कि आपका फ़ोटो कुछ क्राइटेरिया मैच करता हो। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपके पास स्पेक्स है, जैसे मैंने अभी स्पेक्स पहना है, तो आपको स्पेक्स में फ़ोटो नहीं लेना है, आपको स्पेक्स उतार के लेना है। सेम वे आप गॉगल्स में नहीं होने चाहिए, आपने कोई हैट पहना हुआ नहीं होना चाहिए, आपका फ़ोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, साइडवेज नहीं होना चाहिए, कोई और एंगल से नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड आपका प्लेन होना चाहिए, आपको कोई गार्डन का बैकग्राउंड ऐसा कोई नहीं रखना। सिंपल रहता है कि वाइट बैकग्राउंड रखो, सबसे बेस्ट रहेगा वो। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आपने समझो स्पेक्स में अगर आज मैं ये फॉर्मेट में फ़ोटो लेता हूँ एंड मैं अपलोड करता हूँ तो वो टाइम पे वो एक्सेप्ट हो जाएगा एंड देन जब एप्लीकेशन रिव्यू होगा तब वो रिजेक्ट हो जाएगा एंड मैं ये एग्ज़ाम दे ही नहीं पाऊँगा। तो ये ना हो जाए आप फॉर्म फिल कर लो और अब एग्ज़ाम ही ना दे पाओ। तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। फ़ोटो एंड साइन अपलोड होने के बाद आपको नीचे वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, आपको वो जो कोड आता है वो डालना है एंड आपको फाइनल आपका सबमिट करना है। सो ये होते ही आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी में हो या फिर SC ST PWD में आते हो तो आपके फॉर्म के कोई चार्जेस नहीं होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, EWS में मेल कैंडिडेट हो, तो आपका 100 रुपीज़ जैसे फॉर्म के चार्जेस होंगे। तो ये थे कुछ बेसिक डिटेल्स ये फॉर्म के, आपको कैसे फिल करना है। आई एम श्योर आप सभी ये फॉर्म फिल कर पाओगे, अभी आपको कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे। जो भी चैलेंजेस आते हो आप कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हो, आपको उसका रिवर्ट मिल जाएगा। फॉर्म फिल होते ही आपको इसका प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट करना है। आपका मेजर फोकस होगा 4 सब्जेक्ट्स पे, जो है इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड GS। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ये 4 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए, आपके करियर के लिए, क्योंकि आप कोई भी सेक्टर में जाओ, कोई भी एग्जाम्स के लिए अप्लाई करो, आपको ये 4 सब्जेक्ट्स पे ही आपका रिक्रूटमेंट चलता है। ये सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग कैसे लेनी कैसे नहीं, उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो या फिर दिए हुए कॉन्टैक्ट पे आप
कॉल कर सकते हो। फॉर्म से रिलेटेड जो भी लिंक्स हो गए, आपको अगर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन का लिंक चाहिए, आपको अगर इसके फ्री लेक्चर्स चाहिए देखे, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अप्लाई करने के लिए इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई एम श्योर आप सभी के सभी ये फॉर्म को फिल करोगे एंड जल्द से जल्द ये एग्ज़ाम क्लियर करोगे। सो ऑल द बेस्ट, जय हिंद।